बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब आप? आई होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर हो रहा है सुबह का वक्त और हस्बैंड भी जा रहे हैं ड्यूटी पर और मैं उन्हें सी ऑफ़ करने के लिए गेट तक आई थी और मैं देख रही थी कि धूप भी आ चुकी है। हालांकि अभी 8:30 के अराउंड ही टाइम हुआ था, मगर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि धूप बस फटाफट से आ जाती हो और 6:30-7 बजे तक की धूप जो है वो जाती नहीं है। अगर छत पर भी चले जाओ उस टाइम तो जब भी हमें जो है एक तपिश सी महसूस होती ही रहती है। और दिन भी अब लंबे होते जा रहे हैं और गर्मियों की ना ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं और हमें काम करने के लिए काफ़ी टाइम भी मिलता है और आराम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। जबकि सर्दियों में क्या होता है कि दिन कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है कुछ आइडिया ही नहीं होता और इतने सारे काम जो हैं वो पेंडिंग में रह ही जाते हैं। तो बस मुझे गर्मियों की एक यही बात अच्छी लगती है। और गर्मी तो वैसे अच्छी नहीं लगती, गर्मियों के दिन अच्छे लगते हैं। गर्मी किसको अच्छी लगती होगी। और ख़ास तौर पर अब तो इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि कराची में भी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है कि ऐसा लगता है कि पहले तो सुनने में आता था कि मुल्तान में और जो पंजाब के दूसरे शहर हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, मगर अब तो कराची वालों का भी बुरा हाल हो जाता है। तो खैर यहाँ पर अब मेरे काम वगैरह सारे स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने बना लिया था खाना और साथ साथ सफाई भी कर ली थी किचन की। जो कि कहाँ किचन में खड़े हो तो मल्टीटास्किंग होना पड़ता है कि यानी कि बस कि किचन में खाना बन रहा हो और हम जो है एक ही काम कर रहे हैं। और इतनी गर्मी में तो वैसे भी ना जितने भी और काम हो रहे हो ना वो साथ साथ कर लेने चाहिए, वरना तो फिर ज़्यादा टाइम किचन में खड़ा रहना पड़ता है, जो कि इतनी गर्मी में तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो खैर मैं साथ साथ क्लीनिंग भी कर देती हूँ और आटा भी गूँध देती हूँ। उसके बाद फिर जो है साथ ही साथ रोटियां भी बना लेती हूँ। तो ये मल्टीटास्किंग का काम जो होता है ना वो हम लेडीज़ को करना होता है और सबको पता है कि ऐसे ही है जो है हम कर रहे होते हैं। ये नहीं कि बस एक चीज़ कर रहे हैं, किचन में खाना पका है तो बस उसी में ही लगे हुए हैं। तो जी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और उसमें मैंने हरी प्याज डाले थे। तो हरी प्याज और आलू जो होती है ना सब्ज़ी वो बना रही थी। तो यहाँ पर अब ये डन भी हो चुकी है और आप लोगों ने देखा है कि मैंने कैसे बनाया है। उसके बाद ना बस ये यहाँ पर डन हो गई है और किचन भी क्लीन हो चुका है। और तो बस इसके बाद जो है अब देखते हैं आगे हमें क्या काम है करने वाले। और आप लोग सुनाएं कि क्या हाल चाल है और आप लोग गर्मी को किस तरह से इंजॉय तो कोई नहीं कर रहा होगा, कैसे फेस करते हैं और क्या क्या करते हैं। और तो बस अब ये वाला क्लिप मुझे लग रहा है दोबारा से ऐड हो गया है। तो खैर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें। और बस मुझे यही कहना था, रिमाइंडर आप लोगों को करवा देती हूँ क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। साथ साथ जो है ना किचन को साफ़ करते रहें खाना पकाते हुए, तो फिर जो है मैस नहीं होता और साफ़ ही रहता है हमारा किचन। तो बस अब हम जो है ना किचन से निकलेंगे और देखेंगे कि और क्या काम काज हमारे हैं करने वाले। और कपड़े भी मुझे रखने हैं, तो कपड़े धोए थे तो फिर उसको भी कबर्ड में डालना भी एक काम होता है। तो जब मैंने देखा मेरी कबर्ड थोड़ी सी मैस हुई हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सारे जो थोड़े बहुत मैसअप है उसको समेट लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ। तो उसको मैंने जो है सारे थोड़े से जो उलट पुलट हुए हुए तो उनको बाहर निकाले और फिर सारे दोबारा से ही ऑर्गेनाइज़ कर दिए। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मैच फैले ना तो फ़ौरन हमें कबर्ड ठीक कर लेनी चाहिए, वरना फिर वो ऐसा होता है कि जैसे ही हम कबर्ड का दरवाज़ा खोलते हैं वो सारे हमारे कपड़े ऊपर हमारे आ जाते हैं। तो ये नौबत आने से पहले ही ना अगर थोड़ा भी मैच हो तो समेट लिया जाए तो फिर वो बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। और अभी मुझे जो है यशपा की भी कबर्ड ठीक करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैच होता है वो यशपा की ही कबर्ड में होता है। तो जी जब फिर मैंने ना अपने लिए 2 सूट रखे हुए थे तो वो मैंने निकाले क्योंकि मुझे स्टिचिंग के लिए देना है। मैंने सोचा कि गर्मी तो बहुत होंगी और हमारा किचन में ही टाइम जाएगा, तो मैं क्यों ना ये हल्का फुल्का सा सूट है 3 पीस सूट, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको ये मैं सिलवा लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा इसकी डिटेलिंग के लिए ना हल्की सी बेल लेस वगैरह कोई जाके ख़रीद लाती हूँ और फिर अम्मी को दे दूँगी मैं सीने के लिए। तो मैंने ये निकाल के रखा और आप लोगों को शो करवा दिया। ब्लैक कलर का इसका ट्राउज़र है और ये पूरा इसका शर्ट है। इसकी मैं फ़्रॉक बनाऊंगी और मैं उसकी जो डिटेलिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी वो आप लोगों से व्लॉग में शेयर करूंगी। और ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है
तो मुझे पता है कि बकरा ईद में जो है मुझे किचन में ही ज़्यादा रहना है, तो मैंने बस ये वाला सिंपल सा निकाल लिया है। और एक सूट और मैंने स्टिच के लिए दिया हुआ है, तो जब वो भी आ जाएगा तो उसकी भी डिटेलिंग आपसे शेयर करूँगी। साथ में ये रैक खाली हो गया था सब्जियों वाला, तो मैंने इसको भी वॉश कर दिया है। और जब ये रैक वगैरह खाली हो जाते हैं तो फिर मैं इसको वॉश कर देती हूँ, और ताकि वो साफ़ क्लीन रहे। तो आज जो है मेरी मदर इन लोगों को सब्ज़ियाँ लेने जाना था, तो मैं सोचा कि उनके लाने से पहले ही मैं ये रैक धो देती हूँ, ताकि वो शाम को जब जाएंगी मार्केट तो फिर उनको ये साफ़ सुथरा मिलेगा रखने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने ये काम भी करा, और फ़िश की क्लीनिंग भी करनी है बकरा ईद से पहले, पूरी डीप क्लीनिंग। तो ये सब करा के तो जनाब अब मैं आ गई थी अपनी चचा के घर, और उनके छत पर हूँ। और इनका इलाका ना बड़ा पुरसुकून सा है, तो यहाँ पर अभी नए नए लोग जो है आबाद हो रहे हैं। वैसे इतना भी ज़्यादा अब नया नहीं रहा है, काफ़ी यहाँ पर जो है लोग आबाद हो चुके हैं, काफ़ी घर बन चुके हैं। जब ये लोग आए थे तो इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पर जो है, अब यहाँ घर बन गए हैं। तो वरना तो यहाँ से इनके खेत वगैरह भी नज़र आ जाते थे, मगर आज हम आए तो नहीं आए थे, और उन्होंने भी अपने छत पर एक कमरा भी बनवा लिया है। तो खैर यहाँ पर मैं बैठ के परिंदे देख रही थी, और किस्वा और यशफ़ा को भी दिखा रही थी। उन लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था छत पे आके। और यशफ़ा तो किसी की भी छत पे जाए उसको बड़ा अच्छा लगता है। और इनके बराबर में ना एक प्लॉट था खाली, उसमें था ये वाला पौधा जो कि इतना बड़ा हो रहा था। ये कुछ पता नहीं क्या नाम बताया था चच्ची ने मुझे, इसका मैं भूल गई हूँ। फिर मैं जी नीचे आई, इनका एक छोटा रूम था ये वाला, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बैठता नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मैं आई हूँ तो थोड़ा सा इनका घर आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये जो विंडो है ये बाहर ही जाके मतलब उसका बाहर का दिखता है, तो मैंने इसको बंद कर दिया। इसको कर्टन डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, और ज़्यादातर ये लोग दूसरे रूम में रहते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये वॉल क्लॉक मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी इस वॉल पर, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और यहाँ कारपेट के ऊपर उन्होंने डाली हुई थी चादर। तो अब हम जाते हैं दूसरे कमरे में, ये थोड़ा बड़ा रूम है। और यहाँ इन लोगों ने ये हैंड क्राफ्ट खुद बनाया था, मेरी कज़न ने, तो बड़ा प्यारा ये भी लग रहा था, तो मैंने ये भी आप लोगों को दिखाया। ये है इनका बेड, और ये है फ्रिज, और बाकी ये इन्होंने भी यहाँ पे भी कारपेट डाल के चादर डाली हुई है, और जिसके ऊपर बैठ के यशफ़ा खेल रही हैं। यशफ़ा का तो काम ही ये। दैन बस इनका किचन आएगा, और मेरा ब्लॉग भी यहीं पर मैं एंड करती हूँ। तो टेक केयर, मिलूँगी अपनी नेक्स्ट